तो अब अपन किस तरह का अगर आवास बनाएं, है ना, उसका अगर फाइनल अब डिसीजन की तरफ जाते हैं तो अपन ने बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन अभी बात की कि बेसिक ये चीज़ें जो हैं उसके लिए हैं, ठीक है। अब अगर हम जाएं कि किस तरह का अगर हमको बनाना है तो उसमें हमारे कंसीडरेशन क्या क्या होने चाहिए, मतलब क्या क्या चीज़ें कंसीडर करनी चाहिए। एक तो ये है कि हम कौन सा सिस्टम में रखना चाह रहे हैं बकरी को। तो अभी सिस्टम के बारे में बात तो नहीं हुई होगी आप लोगों की, नहीं हुई है ना। तो ये माना जाता है कि अभी मतलब जो है कि अभी बकरियों को पालने के 3 सिस्टम होते हैं, जो बेसिक सिस्टम 3 होते हैं। एक जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम। तो एक्सटेंसिव सिस्टम में क्या है, अभी आप देखेंगे कि उसमें जो है एक्सटेंसिव सिस्टम में वो उसको बकरी को कुछ भी जो है यहाँ आने के बाद में कुछ भी खाना पीना नहीं दिया जाता। उसको सुबह से लेकर के चराने निकलते हैं, कई लोग करते हैं यहाँ पे इधर राजनांदगांव के आगे भी उधर मैंने देखा है, वो सुबह 6 बजे से निकल जाते हैं अपना बासी वासी ले करके, और वो जो भी है वो ले करके चले जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं, और 25-30 किलोमीटर कभी कभी उससे भी ज़्यादा वो अंदर में चराई कराते हैं, और एकदम शाम होते होते जो है ना आते हैं सीधा, और उसके बाद बकरियों को अंदर भर देते हैं। उसके बाद फिर अगले दिन सुबह फिर वही रूटीन होती है। 12 घंटे के आसपास जो है वो लोग बाहर बिताते हैं, जिसमें से 7-8 घंटा चराई होती है, दोपहर में वहीं आराम करते हैं। चराई सिस्टम, तो वो चराई सिस्टम वो एक्सटेंसिव सिस्टम कहलाता है। दूसरा सिस्टम जो है अब हम लोगों के लिए जो है कमर्शियल लोगों के लिए जो है, जो कमर्शियल बकरी पालन करने वाले हैं उनके लिए तो वो बहुत सूटेबल नहीं है। तो दूसरा सिस्टम जो होता है वो सेमी इंटेंसिव होता है, जिसमें कुछ घंटे जो है 4-5 घंटे दिन में चराते हैं, और थोड़ा बहुत दाना चारा अपन यहाँ भी देते हैं, और थोड़ा सा दाना चारा जो है वो मतलब जो है वो बाहर जो चारा है वो चर लेते हैं, और यहाँ पे आने के बाद भी हम उसको कुछ दाना और चारा देते हैं। तो उसमें कुछ समय के लिए आपको रखना होता है, होल्ड करना होता है, बाकी समय बाहर करना होता है। और तीसरा जो सिस्टम है वो पूरी तरह से इंटेंसिव सिस्टम है, जिसमें चरने भेजने का अब सवाल नहीं रह गया। और अब जो है सबसे ज़्यादा जो है प्रॉफिटेबल या सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिटर्न्स जो मिल रहे हैं अभी लोगों को, वो तीसरे वाले इंटेंसिव सिस्टम में मिल रहे हैं, जिसमें आपको पूरी तरह से आपको यहीं रखना है, यहीं खिलाना है, वहीं रखना है, वहीं खिलाना है, और उसके बाद सीधे उसको सेल आउट करना है बकरियों के बच्चों को। वो तीसरा सिस्टम है। तो अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ क्या प्रॉफिटेबल होगा, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बकरियों की आपने ब्रीड रखी हुई है, मीट टाइप ब्रीड रखी हुई है, या अब कौन से मतलब उसका आपका सेल प्राइस क्या है, कितने में बेच पाते हैं उसको, एक उसके ऊपर। और दूसरा जो है आप जहाँ पे रखे हुए हैं वहाँ पे कितनी दूरी में कितना चारा अवेलेबल है बकरियों के लिए। तो जहाँ पे ज़्यादा चारा अवेलेबल है अच्छा खासा नज़दीक में, वहाँ सेमी इंटेंसिव जो है वो प्रॉफिटेबल होगा, और जहाँ नहीं है वहाँ पे तो ये आप इसके हिसाब से आपको आवास जो है वो भी तय करना पड़ता है कि आप किस सिस्टम में रखना चाह रहे हैं, जहाँ पे आपको सिर्फ रात भर रखना है, या फिर आपको दिन में कुछ समय के लिए रखना है, या पूरे समय के लिए रखना है। तो उसमें अपन देखेंगे आगे अलग अलग तरह के वो होते हैं। लेकिन जो भी हैं, जिस तरह का भी अगर आवास अगर आप बनाते हैं, तो आज की डेट में अगर आप मॉडर्न थोड़े से आवास बनाने की अगर सोच रहे हैं, तब फिर अपन डिज़ाइन की ज़्यादा बात कर पाएंगे। बहुत पुराने सिस्टम में अगर हम जाएंगे तो वहाँ डिज़ाइन की कोई ख़ास बात नहीं हो पाएगी। तो अभी जो हम डिज़ाइन की यहाँ पे बात करेंगे उसमें बकरियों के जो मतलब अलग अलग आपको ग्रुप बना लेने चाहिए, और अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग कम से कम सेपरेटर डाल सकते हैं। पूरी तरह से अलग अलग आवास बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे आप लंबा एक मान लीजिए बनाते हैं, शेड बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग हिस्से आप बना सकते हैं। तो हिस्से किस तरह से बनाना चाहिए आपको, एक तो आपको बकरों को बिल्कुल अलग रखना चाहिए। बकरा है जो मेल जो है उसको उसके साथ में नहीं रखना चाहिए। उसके साथ में रखने से आपको रिज़ल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। अलग से जब आप रखेंगे उसको, और फिर जिस समय आपको ब्रीडिंग कराना है उस समय जब आप उसके साथ में करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा ये है कि अच्छा उसमें आपस में जो बकरे हैं उनकी लड़ाई भी जो है नहीं होना मतलब वो भी ज़्यादा होती है। अभी आप अगर उनको अलग अलग अगर रखेंगे, एक एक बकरा जो है आप एक एक बकरे का अलग अलग पार्टीशन बना दें, वो बेस्ट रहता है बकरों के लिए। एक एक बकरा जो है अलग अलग पार्टीशन, अगर आपके जो भी बकरे हैं 5 या 10 जितने भी बकरे रखे होंगे, उनका कम से कम जो पार्टीशन वाइज आप अलग अलग कर दें उनको, और उनको अलग से खिलाएं, और ब्रीडिंग के समय उनको झुंड में जाने दें, ठीक है ना। तो उसमें वो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है उसमें, ठीक है। दूसरा जो है वो जो ब्रीडिंग के लिए जो बकरियां आपकी हैं तैयार हैं ब्रीडिंग के लिए, उनको आप अलग रखिए। फिर जो गाभिन हो गई, गाभिन बकरी के लिए अलग रखिए। फिर बच्चे के साथ में जो बकरियां हैं उनके लिए एक अलग आप रखिए सेपरेट बना करके।
और फिर जो बढ़ रहे हैं, जो वृद्धिरत हैं, जिसको ग्रोअर हम कहेंगे, वो ग्रोअर को अलग रखें। यानी कि बच्चे जो हैं जब तक माँ के साथ हैं, दूध पी रहे हों 2 से 3 महीना, ठीक है, उसके बाद में उनको अलग रखना शुरू कर दें। और उनके लिए आप अलग अलग आवास बनाएं, तो 3 से 6 महीने का अलग ग्रुप बनाएं। तो आगे आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग उसको रख सकते हैं या रखना चाहिए। जो रिकमेंडेशंस हैं वो आप देख लीजिएगा। ये है, देखिए, ये है कि कितनी जगह होना चाहिए प्रति बकरी, आपको कितना क्षेत्र मिलना चाहिए उसको, ये वर्ग मीटर में है, ठीक है। ये सारा का सारा स्टैंडर्ड है। तो इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं। एक तो ये है कि आपको अंदर में कितनी जगह होनी चाहिए, यानी कि छत के नीचे, अंदर से मतलब यहाँ छत के नीचे से। तो छत के नीचे में आप देखिए कितनी होनी चाहिए, 0 से 3 माह, 3 से 6 माह, 6 से 12 माह, 12 महीने से अधिक, वयस्क बकरी, गाभिन एवं दुधारू, और उसके बाद में बकरा। दुधारू मतलब क्या है, आपकी यही जो अपने साथ उसके बच्चे रहेंगे। तो वहाँ पे आपको बकरी प्लस उसके बच्चे, उसके हिसाब से वहाँ पे स्पेस आपको बना करके देना होगा। तो ये स्पेस रिक्वायरमेंट है पर, ठीक है। तो ये आंतरिक ढका हुआ क्षेत्र और खुला हुआ क्षेत्र, खुला हुआ जो ओपन रहेगा, ठीक है। अब कितने टाइप के हाउस बनते हैं, जो पिछले बार आपकी बात हो रही थी कि आपने ऊंचाई पे रखा है और वो जो है सीमेंट कंक्रीट के फ्लोर में है ना। तो इसमें जो है क्या है, एक तो आपको वो जो मचान की भांति लिखा है, मतलब रेस्ट फ्लोर वाला, अभी जो ज़्यादा चलने लगा है आजकल, उसमें फ़ायदा क्या है आपको, उसमें फ़ायदा ये है कि आपको हवा बहुत मिलती है उसमें अभी उसमें रिज़ल्ट अच्छा मिलता है कुल मिला करके। साफ़ सफाई के लिए उसमें आपको ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि उसके नीचे चला जाता है। उसमें आप चाहे तो इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, नीचे मुर्गी रख लें, ऊपर मतलब बकरी रख लें, ये भी हम कर सकते हैं। तो उसमें कई तरह के उसमें एडवांटेज हैं, लेकिन उसमें एक ही डिसएडवांटेज है, और वो है कि वो महंगा होगा। टोटल हाउस जो है कुल मिलाकर के हाउस आपको महंगा पड़ेगा बनाना जो है, जबकि जो आप ग्राउंड लेवल पे जब बनाते हैं तो वो सस्ता पड़ेगा। फिर आप चाहें तो उसमें क्या है कि स्थानीय स्तर पे जो सामान अवेलेबल है, जो कम खर्चे से बनाना चाहते हैं, तो स्थानीय स्तर वाला वो भी हम आपको कुछ दिखाएंगे कि उसको भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कुछ थ्योरेटिकल बातें लिखी हुई हैं, आगे अपन आपको थोड़ा सा इसमें बताते हैं किस तरह से होगा। तो 2 तरह का आवास रहेगा, एक कच्चा आवास होगा, एक पक्का आवास होगा। पक्का आवास जो है वो आपका जो है मजबूत रहेगा, ज़्यादा साल तक चलेगा, और उसमें जो है आपको थोड़ी सी आसानी होगी काम करने की, लेकिन वो महंगा होगा। कच्चा आवास जो है वो सस्ता होगा, लेकिन आपको उसमें रेगुलर मेंटेनेंस का खर्चा ज़्यादा होगा। ये देखिए, ये एक स्थानीय मतलब जो है चीज़ों से बना हुआ है। अगर ये किसी को सूटेबल हो सकता है तो वो बना सकता है इसको। ये मतलब बांस, जहाँ पे बांस अगर अवेलेबल है तो वो बांस से बना सकते हैं इसको। ये एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन है। इसमें आप देखेंगे कि ये 20 फीट चौड़ाई दिख रहे हैं, ठीक है, और 12 फीट जो है वो उसमें आप देखिए बीच की हाइट है, ठीक है। 8 फीट जो है वो साइड की हाइट है, और आप देखिए इसमें ओवरहैंग पे ध्यान दीजिए आप। जो ओवरहैंग है ये 3 फीट निकला हुआ है, दोनों साइड में जो ओवरहैंग बोलते हैं ना, जो बाहर निकला हुआ हिस्सा है, वो करीब 3 फीट है। तो उसमें 3 फीट में थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है बनाने के समय में, क्योंकि वो 3 फीट जब नीचे ऐसा आएगा ढाल तो और नीचा हो जाएगा, 8 फीट से भी नीचा हो जाएगा जो है वो, क्योंकि 8 फीट तो दीवार की हाइट है, तो दीवार से भी और ऐसा नीचे आएगा वो। लेकिन अगर 3 फीट आपको वहाँ पे बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप देखिए 3 फीट से कुछ कम भी कर सकते हैं इसको। जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन वो 3 फीट की है, वो इसीलिए है कि बारिश के से ज़्यादा से ज़्यादा अपने को बकरियों को बचाना है। अब अगर 100 बकरी और 5 बकरे अगर अपन रखते हैं तो कितना टोटल स्थान लगता है, वो यहाँ पे हमने दिया हुआ है बना करके, ये आपको शेयर कर लेंगे। तो चीज़ें कुछ नहीं है, वही उसी को के हिसाब से, वही जो आपको दिए हुए हैं पहले, उन्हीं कैलकुलेशन के हिसाब से हैं। इसमें जैसे 1.5 स्क्वायर मीटर जो है पर फीमेल इसमें दिया हुआ है, तो 100 बकरियों के लिए जगह कितनी होगी। इस तरह से आपको एक मोटा मोटी इसमें अंदाज लग सकता है कि टोटल अगर 100 बकरियों का हम आवास बना रहे हैं तो हमको यहाँ पे लगभग जो है 300 वर्ग मीटर की ज़रूरत पड़ती है। टोटल 300 स्क्वायर मीटर, यानी 3 स्क्वायर मीटर, ये दोनों मिला करके है ना, अंदर भी उसके और बाहर मिला के, जो अंदर उसको जगह लगेगी और बाहर जगह मिलेगी,
सब लगा करके जो टोटल अपने को जगह चाहिए होती है वो लगभग 300 स्क्वायर मीटर्स की चाहिए होती है। ये देखिए ये डिज़ाइन है, ये एक आप लोगों को एक काल्पनिक रूप से मतलब ये डिज़ाइन बना के दिया हुआ है कि अगर आपके पास में जगह है तो आप इस तरह से उसमें रख सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला आप इसमें देखिए, इसमें जो है नॉर्थ साउथ कैसा है, ईस्ट वेस्ट कैसा है। तो आप देखेंगे जो लेंथ है उसकी वो ईस्ट वेस्ट है, और नॉर्थ साउथ जो है ऊपर नीचे वो चौड़ाई है उसकी वो कम है। ये दो अलग अलग हाउसेस हैं, ऊपर वाला ये अलग है, ये हाउस अलग है, ठीक है ना। ये ऐसा लेंथ है, ये ईस्ट वेस्ट है, और नीचे जो है ये ऐसा ईस्ट वेस्ट है, ठीक है। अब इसमें आप देखिए सबसे पहले जो ये है ADF जो है वो उसमें नीचे लिखा हुआ है एडल्ट ड्राई फीमेल, है ना। मतलब जो दूध वाली जो बकरियां नहीं है, मतलब जो प्रजनन के लिए रखी हुई हैं बकरियां, वो बकरियां जो है वो ये उनके लिए करके रखा हुआ है, और ये उन्हीं के लिए खुला हुआ क्षेत्र है, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ आ सकती हैं और ये बाहर निकलने के लिए टोटल। दूसरा जो हिस्सा दिया हुआ है हमने, ये दिया हुआ है, ये भी फीमेल है, ये है प्रेग्नेंट फीमेल। APF मतलब प्रेग्नेंट फीमेल, ठीक है। और ये जो है ALF मतलब लैक्टेटिंग फीमेल, यानी ये तीनों एडल्ट एनिमल हैं। 3 तरह के जो बकरियां हैं 3 तरह की रहेंगी, मतलब एक सूखी बकरियां हैं मतलब जो प्रजनन के लिए तैयार है, जिसको आपको ब्रीड करना है। दूसरी जो है वो प्रेग्नेंट है, मतलब वो बच्चा उनके पेट में है, और तीसरी वो है जो बच्चे के साथ में है, ठीक है। और ये सबका स्टैंडर्ड साइज़ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये आप इस तरह का बना सकते हैं। अब आपको एक ये बनाना है या 2 बनाना है या 3 बनाना है, ये आपके ऊपर, कितने बड़े आपका फ्लॉक है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कितना बड़ा साइज़ है फ्लॉक का, ठीक है। और लेकिन ये जो स्टैंडर्ड साइज़ है एक ये है, ये 6 मीटर 5 मीटर, ठीक है। और ये जो 12 मीटर का, अगर ये 6 मीटर है आप देखिए तो ये 12 मीटर है। और ऐसे ही यहाँ पे भी होगा, जहाँ भी होगा अगर आपने 6 की जगह 6 मीटर या 9 मीटर हमने बोला है मैक्सिमम आप रख सकते हैं। अगर 9 मीटर आपने रखा है तो जो खुला एरिया है वो 18 मीटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। क्योंकि जो जितना ढका हुआ हिस्सा होता है उसके डबल खुला हुआ हिस्सा होता है। ये बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए बाकी जो है यंग मेल उनके लिए है, एडल्ट मेल का ये अलग रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एडल्ट मेल्स रहेंगे, फिर ये यंग मेल है और यंग फीमेल है। ये क्या है 3 महीने से लेके 1 साल तक, 3 महीने से 1 साल तक। अब यहाँ पे आप जो 3 महीने से 1 साल लिखा है अंदर में फिर पार्टीशन कर सकते हैं 3 से 6 महीने, 6 से 9 महीने, 9 महीने से 12 महीने, ये आप अंदर में और पार्टीशन कर सकते हैं इसको अलग अलग रखने के लिए। और ये जो है ये आपका ऑफिस है, एरिया है, और ये जो S लिखा हुआ है ये स्टोर रूम है, स्टोर रूम है, ऑफिस है। ये इतना कवर्ड एरिया है और ये सब ओपन एरिया है, ठीक है। क्लियर। अब ये किस तरह के मतलब जो है सस्ते और महंगे और तरह तरह के फर्श जो हैं जो प्रचलन में हैं, उसमें आप देखिए सीमेंट कंक्रीट और मुरुम फ्लोर तो नॉर्मल हो गया, वो तो सबको पता है जिसके पास है नहीं है जैसा भी। लेकिन रेस फ्लोर जो बनाते हैं, तो ये कुछ गांव के स्टाइल में लोग जो है इस तरह के फ्लोर बना के भी बकरियों को रखते हैं। ये लकड़ी की पटरियों पे इस तरह, और ये फ्लोर आजकल जो चल रहा है लेटेस्ट में ये फाइबर होता है, फाइबर का होता है। ये आपको यहाँ प्रैक्टिकली देखने भी मिलेगा। जो हम लोगों ने अभी नया जो बकरी का आवास बनाया है उसमें ये वाला फ्लोर लगाया है और वो रेस्ट वाला बना हुआ है। ये आप लोगों को ले जाया जाएगा वहाँ दिखाने के लिए, नया वाला जो है जो उसमें। लेकिन एक चीज़ पहले से बता देता हूँ मैं कि जब आप देखने जाएंगे, हम ही लोगों ने डिज़ाइन किया था, लेकिन क्या है कि वो इंजीनियर लोग होते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन वगैरह इंजीनियर बनाते हैं। हम लोग का सिस्टम जो यहाँ पे सरकारी जैसा ही सिस्टम होता है हमारी यूनिवर्सिटी का, तो कितना मटेरियल लगेगा, क्या मटेरियल लगेगा, कैसा मटेरियल लगेगा, उसका स्पेसिफिकेशन क्या होगा वो इंजीनियर बनाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो थोड़ा सा ओवर मतलब जो है ना ज़्यादा ही मजबूत बना दिया, उतने मजबूत की ज़रूरत नहीं है। अब वो उसमें पैसा रहा होगा प्रावधान में उसमें कि इतने लाख रुपए उसके लिए हैं, तो उनने उसके हिसाब से बना दिया। तो आप उसको कॉपी मत कीजिएगा, आपको उतने मजबूत की ज़रूरत नहीं है। आप खुद समझ जाएंगे कितने मजबूत की ज़रूरत है बकरियों के लिए, क्योंकि जो बकरियों के लिए बनाया उसके ऊपर भैंस भी हम खड़ी कर सकते हैं। वो मतलब इतना मजबूत नीचे का जो पूरा बनाया उसने इतना मजबूत बना दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी। तो वो आप कॉपी मत कीजिएगा। लेकिन आप डिज़ाइन जो है उसको आप सोच सकते हैं, उसमें क्या है चीज़ें देखने की जो चीज़ें हैं वो ये है कि कैसा मतलब कितनी हाइट पे बना है वो,
अब हाइट जो है, हाइट का क्या क्राइटेरिया है, मतलब आपको जो मचान बनाना है उसकी हाइट का क्या क्राइटेरिया, कितनी हाइट पे बनाना है। आप लोगों ने जो बनाया अपने यहाँ का किस तरह का बनाया है वो मतलब पूरा हाउस ही है या केवल रखने का उन लोगों को, बकरी को हाउस के अंदर, या हाउस ही ऊपर है, सीधे ऊपर है। तो कितने फीट है वो ज़मीन से? वही लगभग 15 फीट है, 12 फीट में कंस्ट्रक्शन हुआ है ऐसा। मतलब ज़मीन से पहले 12 फीट, मतलब नहीं, हाँ हाँ जमीन से पहले 4 फीट, वही 4 15 न जब मतलब ज़मीन से आपका फ्लोर कितना ऊंचा है? हाँ, 3 से 4 फीट 3 से 4 फीट है। अब 3 से 4 फीट में दिक्कत कहाँ पे है कि जब आपका 9 मीटर चौड़ा और मतलब अगर 150 मीटर अगर लंबा, अगर मतलब या जो भी है 25-30 मीटर लंबा अगर मान लो शेड है, और वहाँ से ज़मीन से 3-4 फुट है, तो उसके नीचे की सफाई बहुत मुश्किल काम है। उसके नीचे की जो सफाई है, नीचे से जब आप बीच बीच में साफ़ करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं? वो ढलान है सर, ढलान है। ना, तो नाली जैसे बना है, निकल जाता अच्छा, ढलान है, उसमें निकल जाए। चौड़ाई कितनी है टोटल? है। चौड़ाई कम होगी, चौड़ाई चौड़ाई कम होगी। ज़्यादा चौड़ाई होगी तो आपको ऐसा ये सोचना पड़ेगा कि उसको नीचे से साफ़ कैसे करेंगे हम। एक चीज़ है। दूसरा ये है कि आप अगर ज़्यादा हाइट में रखते हैं उसको, जैसे 6 फीट हाइट भी रखते हैं या 7 फीट 6-7 फीट अगर हाइट रखते हैं, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसमें आप जो है ऐसा शेड जैसा आप उसमें ढलान का लगा दें, और साफ़ सफाई के हिसाब से ना उसमें से वो नीचे गिर जाएगा मटेरियल जो है वो, और आप नीचे पे मुर्गी भी पाल सकते हैं। तो ये इस तरह के अलग अलग मतलब लोग अलग अलग तरह से उसका उपयोग करते हैं। अभी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ फोटोग्राफ में दिखेगा। तो उसकी हाइट का जो क्राइटेरिया वो अलग अलग हो सकता है, क्यों बकरी हाइट पे तो चढ़ जाती है कितनी भी। तो मुझे लगता है कि जो 5 फीट हाइट जो है वो एक रीजनेबल हाइट है, अगर उसमें 5 फीट में हम रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा तो हमने रखवाई थी, क्योंकि वहाँ पे एरिया ऐसा आप देखेंगे फ्लड भी आता है हमारे यहाँ, बारिश जो नदी है किनारे में, और जो अभी कच्ची सड़क है, और वो पूरा एरिया जो आगे चल के ऊपर उठेगा वो। तो जैसे होता है ना, कई साल बाद हमारा मकान नीचे हो जाता है और सड़क ऊपर हो जाती है, तो उस चीज़ को बचने के लिए थोड़ा हमने अभी ज़्यादा हाइट रखी है। लेकिन आप 5 फीट जो है एक रीजनेबल, अगर ऐसी जगह है तो आप 5 फीट कम से कम हाइट रखेंगे, तो नीचे से साफ़ सफाई करने में आसानी होती है। हाँ, बकरी चढ़ जाती है। हाँ, बकरी आराम चढ़, मतलब चढ़ने के लिए बनाना पड़ता है आपको, ऐसे डायरेक्ट नहीं चढ़ेगी वो। आप देखेंगे थोड़ी कुछ चीज़ें अभी मैं दिखाऊंगा, कुछ प्रैक्टिकली देखेंगे तब समझ में आएगा। अभी ऐसा लगता है, देखिए एक तो ये ग्राउंड वाला है ना। एक ग्राउंड में अगर आप बनाते हैं तो इस तरह का बनाया, मतलब जैसे लोग आप लोगों ने अपना अपना बनाया होगा, लेकिन अगर आप नया बनाना चाह रहे हैं जो लोग, तो आप देखिए ये मुझे ऐसा डिज़ाइन लगता है कि जो मतलब अच्छा लग रहा है ये जो है ना, इसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इस तरह की भी डिज़ाइन बना सकते हैं। हमारे एरिया में भी इसमें कोई बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन इसमें जो शेड्स बने हुए हैं उसमें आप लोग दीवार भी बना सकते हैं 3-4 फीट की, ठीक है, वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे मकान भी बनाते हैं लोग, और इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। आपको केवल क्या है कि जैसे ठंड ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ती नहीं है ठंड जहाँ पे, वहाँ तो दिक्कत है नहीं। जहाँ ठंड लगती है जो बाहर का एरिया है, उसमें आपको ठंड के दिन में पर्दे देना पड़ेंगे, या बारिश में पानी से बचने के लिए पर्दे देने पड़ेंगे, जैसे पोल्ट्री में अपन लोग देते हैं, और बाकी समय आप हटा दें। तो ये सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई वाला मतलब जो है शेड बन के तैयार होता है। ये कुछ डिज़ाइंस हैं इसमें, देखिए आप ये मतलब मटेरियल जो है इसमें हमने जो मतलब ये क्या एकदम समझ लो कि जो मटेरियल अवेलेबल हैं लोकल लेवल पे, कहीं पे ऊपर टीन का शेड लगा दिया है, नीचे लकड़ी का लगा दिया है, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा एक घास फूस का बना हुआ है, आप जो पहला वाले देखेंगे। दूसरे में लकड़ी और कुछ थोड़ा लोहा मिक्स करके बनाए हुए हैं दूसरे और तीसरे शेड, ये भी है। और ये आप देखिए कि ये जो मतलब इस तरह के लीनियर मतलब जो है, ये भी हेयर रैक्स कहते हैं खिलाने के लिए, और ये इस तरह का भी हेयर रैक होता है खिलाने के लिए। ये एकदम मॉडर्न टाइप के हाउस हैं। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो मतलब ये इसमें आप देखिए, ये जो है हाइट देखिए आप, ये इस तरह से जो आपको शक हो रहा था ना, उधर बात कर आप बोल रहे थे पीछे से कि कैसे चढ़ेंगी करके 5 फीट में, मतलब या पहुंच जाएंगी, तो इस तरह से व्यवस्था दी जाती है ऐसी। इसमें जो दोनों तरफ आप देख रहे हैं ये व्यवस्था है चढ़ने की उतरने की, ये इस तरह की व्यवस्था देते हैं, तो बकरियां इसके ऊपर चढ़ जाती हैं, रहती हैं। और आप देखिए मॉडर्न हाउस में ये इस तरह का फीडिंग अरेंजमेंट होता है, देख रहे हैं ये जो है इस तरह के फीडर्स लगे होते हैं, और ऐसी लंबाई में आप कितनी भी लंबाई में रख सकते हैं। चौड़ाई का आपका लिमिट है, लेकिन लंबाई का लिमिट नहीं है। और ये मैं कह रहा था वो हाउस है जो
इसमें ऊपर में जैसे लिखा है ना गोट, यहाँ बकरियां रहती हैं और नीचे में जो है चिकन, यहाँ मतलब मुर्गियां रह सकती हैं। और ये बीच में ने ये जो है ये दे दिया है शेड जैसा, जिससे जो है वो जो भी अगर उसका इसको इस ये जो है यहाँ से जो है नीचे इस तरफ एक तरफ गिर जाता है, जितना भी मटेरियल होता है बकरी का जो यूरिन है या फिर उसका जो फीसिस जिसको लेड़ियाँ रहती है, तो वो सब इसके ऊपर से गिर के इधर अलग हट जाएंगी और नीचे इसके मुर्गियाँ रख सकते हैं। इस तरह से भी कर सकते हैं। ये इस तरह का देखिए नीचे जो है ये प्लेटफॉर्म भी अपन लोग बना सकते हैं।